भारत कोई धर्मशाला नहीं, जो चाहे वो आए और यहां पर रहे। ये बात कही थी गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या वास्तव में गृह मंत्री अमित शाह गंभीर हैं? क्या वास्तव में घुसपैठ को लेकर के भारत की सरकार कुछ नया काम कर रही है? क्या भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी अब सरदर्द बन चुके हैं? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंता सिर्फ अभी अमित शाह ने जताई है, या इससे पहले की भी सरकारों को इसका पूरा जानकारी थी, इसकी पूरी ज्ञान थे? क्या इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, और अगर नहीं पा सके तो उसका कारण क्या था? इन सारी बातों पर हम करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज 24। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। अब बात करेंगे कि आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठी, अभी आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कि लगभग 600-800 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। दिल्ली की सरकार और असम की सरकार ने मिलकर के भेजा। फिलहाल ये एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। बात यह है कि आखिर भारत ही इनके लिए सबसे सेफेस्ट जोन क्यों बनता है? इतने आसानी से ये भारत में आके रहते हैं, और अगर 800 लोगों को इन दो सरकारों ने प्रयास करके भेज भी दिया तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वो बात है कि घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे, अवैध तरह से रह रहे घुसपैठियों पर हम कार्रवाई करेंगे, क्या इससे काम चल जाएगा? क्या 800 घुसपैठियों को यहां से बाहर बांग्लादेशियों को भेजने से क्या भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्याएं, रोहिंग्यों की समस्या समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि लगातार ये घुसपैठी हमें यदा कदा नहीं, बल्कि पूरे भारत में, खासतौर उत्तर भारत की अगर बात करें तो वहां पर भारी मात्रा में ये पाए जा रहे हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो असम, त्रिपुरा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक में भी इनकी अब पहुंच हो चुकी है। यानी एक तरह से भारत के किसी भी प्रांत में ऐसा नहीं जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपको ना मिल रहा हो। एक बड़ी तादाद है इनकी। हम बात अगर करें तो 1961 से लेकर के 51 से लेकर के 61 के बीच में भारत में 35 लाख बांग्लादेशी ने प्रवेश किया था, और अगर 72 के बाद अगर बात करें तो लगभग 15 लाख बांग्लादेशी इंटर करे थे। ऐसा कहना है बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट स्टडीज, उसकी रिपोर्ट ये कहती है। इसके बाद अगर हम कारगिल युद्ध के बाद एक समिति बनी थी, और उसमें 4 आधार पर यह तय किया जा रहा था कि भारत में घुसपैठ कैसे हो रही है, उस पर एक ब्रीफिंग की गई थी। आपको बता दें कि उस ब्रीफिंग को जब किया गया था तो माधव गोडबोले उस सीमा की एक स्तंभ था, वो सीमा का था कि सीमा पर ब्रीफिंग कौन करेगा। तो उसमें माधव गोडबोले उसके प्रमुख बनाए गए थे। उन्होंने जो तथ्य दिए थे वो बड़े चौंकाने वाले थे। उस तथ्य में उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष हर महीने 25,000 के करीब बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आते हैं, और अगर साल की बात करें तो 3 लाख। ऐसे उन्होंने एक आंकड़ा सन 2000 में दिया था कि लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए इस समय भारत के अंदर है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने जो समिति की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया था वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर खूब जमकर हुआ। सच्चाई यह है कि सभी सरकारों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, फिर चाहे वो राज्य की सरकारें हो या केंद्र में, फिर चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे वो यूपीए की, दोनों ही सरकारों ने, और फिर चाहे फुल फ्लेज कांग्रेस की सरकार क्यों ना रही हो, पूर्ण बहुमत की, इन सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, कान भी बंद कर लिए थे। ना वो कुछ देखते थे और ना वो कुछ सुनते थे, बल्कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने बाकायदा अपने वोटर के रूप में और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में इन पर बोलना भी मुनासिब नहीं समझते थे, और ये यहाँ पर बस गए, जो आज भारत के लिए बड़ी समस्या बन करके खड़े हुए हैं। आपको बताएं, 72 के बाद बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने एक स्ट्रेटजी के थ्रू भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ कराना शुरू किया था। इनकी स्थिति इतनी भयावह है कि आज भारत बड़े संकटों से जूझ रहा है। फिर चाहे वो असम हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे कई राज्य हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों से त्रस्त हैं। बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज हो, चाहे वो नार्को के ड्रग्स सप्लाईज का काम हो, हथियारों की बात हो, हर तरह के अपराधों में इनकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है। भारत सरकार ने फेंसिंग लगाना शुरू कर दी है बांग्लादेशी बॉर्डर पर, तो उस समय भी बड़ा विरोध हुआ। सच्चाई यह है कि भारत की सरकार कोई भी रही, यहाँ तक कि मोदी सरकार भी अगर थी तो उसके भी कान में जू नहीं रह रही थी कि इस पर हम क्या करें। जब तक अगर हम बात करें शेख हसीना और बेगम जिया खालदा, ये 2 प्रमुख नेता थे बांग्लादेश के, जिसमें शेख हसीना हमारे संपर्क में थी, और वो इस समय भारत में ही निर्वासित पोजीशन में भारत को संरक्षण दिए हुए। जब तक शेख हसीना थी हमें लगता था सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यूनुस
कि सरकार वहां पर अंतरिम सरकार बनी, जिसको हम सभी जानते हैं घोषित रूप में भारत विरोधी सरकार है, भारत के खिलाफ काम करती है। और ऐसी सरकार जो भारत विरोधी है, भारत के खिलाफ काम कर रही है, ऐसे में अब हम जाग रहे हैं कि हमें घुसपैठ पर कुछ करना चाहिए, जबकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। यानी अब हमें तेजी से इस पर काम करना होगा। आपको बता दें कि अब जो यूनुस सरकार है वो जमकर भारत के खिलाफ काम कर रही है। बात यह आती है कि घुसपैठ को लेकर के वर्तमान सरकार भी उतनी ही गंभीर है। क्या वास्तव में उन पर कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, 800 लोगों को बाहर भेजना। लेकिन क्या भारत की सरकार कुछ सीख सकती है अपने पड़ोसी मुल्कों से और अपने विदेशी साझेदारों से, जिसमें अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका ने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं वो जबरन पकड़ पकड़ के अब घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। यहां तक कि भारत में भी उन्होंने भेजे थे भारतीय ऐसे प्रवासी जो चोरी छुपे बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका पहुंच गए थे, उनको उसने भारत डिपोर्ट कर दिया। क्या ऐसी स्थिति, और ये तो अमेरिका की बात हुई जो मोस्ट पावरफुल नेशन है, लेकिन जब उस देश की बात होती है जिसकी आर्थिकी हमसे कमजोर है, जिसकी वैश्विक नीति हमसे कमजोर है, जिसकी विदेश नीति बहुत कमजोर है, ऐसे में भी पाकिस्तान ने 12 लाख अफगानियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। तो क्या हम पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं मोदी जी? क्या हम पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं अमित शाह जी? ऐसी स्थिति में भारत ये कार्रवाई क्यों नहीं करता? मलेशिया ने भी कार्रवाई करते हुए अपने यहाँ के अवैध लोगों को बाहर भेजने का काम किया। भारत के पास एक अवसर है कि वो अमेरिका और पाकिस्तान से सीख लेते हुए, मलेशिया से सीख लेते हुए अपने यहाँ के घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजें। या फिर उसका एक तरीका हो सकता है कि अगर आप नहीं भेजते हैं, यहाँ के ह्यूमन राइट्स के जो पैरोकार हैं वो आपको रोकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नई गाइडलाइंस देता है, तो बांग्लादेश से आने वाले लोगों का सत्यापन किया जाए और उनको भारत में रहने और भारत में काम करने के लिए तो आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन उनकी वोटिंग पावर छीन ली जाए, वो यहाँ पर कोई जमीन ना खरीद पाए, ऐसे कुछ संशोधन किए जाए। यानी उनके लिए सख्त नियमों के साथ भारत में उन्हें रहने की छूट दी जाए। और साथ ही अगर बांग्लादेश या जिस देश के भी लोग हैं उस देश के लोगों से जमीन ली जाए, जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, बांग्लादेश के अगर लोग ज्यादा यहाँ पर हैं तो उनकी कुछ जमीन भारत में ली जाए और भारत के लोग उन लोगों को वहां पर जाकर के बसाएं। ऐसा कुछ बुद्धिजीवी और विश्लेषक ऐसी राय सरकार को दे रहे हैं। देखना यह है कि क्या भारत जो बड़ी बड़ी बातें आज के समय में सरकार कर रही है कि हम घुसपैठियों को यहाँ रहने नहीं देंगे, भारत धर्मशाला नहीं है, अपने सारे चुनावी भाषणों में इस तरह के भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री से लेकर के देश के गृह मंत्री करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कार्रवाई सिफर होती, जीरो होती है। और ऐसी स्थिति में भारत का वह वर्ग जो भारत को विश्व की शक्ति के रूप में देखना चाहता है, जो भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहता है, वह कदापि भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश के अंदर 1.5 करोड़ से या 2 करोड़ से अधिक अवैध लोग भारत के लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं, भारत में बैठ करके पूरी तरह से व्यवस्थाओं का असंतुलन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तो भारत विकसित राष्ट्र बनने से रहा। फिलहाल देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कुछ ऐसे ही एक्शन लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि सरकार को और क्या करना चाहिए, क्या ये सरकार कोई एक्शन ले सकती है। थैंक यू वेरी मच।